दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में। मैं अभिषेक बात करें हैं बिहार स्टाफ नर्स सर्विस यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC जो भी फॉर्म आई है निकल के, जिसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ है दोस्तों 25/4 यानी 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। और इसका लास्ट दोस्तों डेट है वो 23 मई को है। ठीक है, ये इसके लिए 21 वर्ष एज है और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है। और ये BSc नर्सिंग और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। टोटल 11,389 पद है दोस्तों स्टाफ नर्स। ये काफ़ी अच्छी बहाली है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग मोर एबिलिटीज डिटेल्स, मैंने बाकी जो है दोस्तों आप बताते हैं हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे आप फॉर्म भरते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे दोस्तों। जैसे आप फोटो कैसे अपलोड करेंगे, अंगूठा अपना कैसे अपलोड करेंगे, और साथ में हम बताएंगे जो आपका जो सिग्नेचर और PDF कैसे बताते हैं इसके बारे में। सिंपली आप करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर इसका देखिएगा, यहाँ पर हमारा स्टाफ नर्स इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिएगा जो हमसे क्या क्या मांगा जा रहा है डाटा फिलहाल अभी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम इसी तरह का अपडेट आप तक लेके आते रहे दोस्तों। ठीक है, उसको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हमें केवल रजिस्टर टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड, तो सिंपली पहला नेम हमारा जो होगा कैंडिडेट का, जैसे संतोष कुमार सिंह, तो फर्स्ट नेम में हमारे संतोष, मध्य नेम अगर कुमार है तो कुमार, अन्यथा लास्ट नेम सिंह है तो सिंह, अन्यथा आप सोचिए संतोष कुमार लिखते हैं दोस्तों, संतोष फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद क्या आपका नाम बदला हुआ है मैट्रिक के मार्कशीट के अलावा, तो सिंपली येस या नो जो भी है, अगर बदला हुआ है अपने जैसे आधार कार्ड में और मैट्रिक के मार्कशीट में और है तो यहाँ पर हम इसका दे देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेंगे, कैलेंडर से निकाल के हम और डेट ऑफ बर्थ चयन कर देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका। ठीक है, पहले आपका इसमें देख सकते हैं, पहले आपका दिन शो करेगा, उसका मंथ, उसके बाद ईयर्स। उसी तरह यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके बाद जेंडर, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। उसी तरह यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना लिख देंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल यानी सिम मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, वैकल्पिक नंबर पिता का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी खुद का। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी फिर से लिख देंगे और यहाँ सिंपली जनरेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बताते हैं बिना कोई देरी के। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आई हैव टिकेगिरी। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चर कोड लिखा हुआ उसे लिख देंगे और यहाँ रीवेरीफाई करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों पर SMS आएगा। ठीक है, बताते हैं हम बिना कोई देरी के प्रोसेस करके दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो आपका डाटा जो इसमें टिक आउट कर लेना है। जैसे कि इसमें अगर कोई गलत लग रहा है तो आप बैक करके एडिट करके सुधार भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप इसे टिक आउट कर लेते हैं हमारा डाटा सही है, और यहाँ पर रीवेरीफाई कर लेंगे और यहाँ कैप्चर कोड देने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। और देखिएगा जो हमारा मोबाइल पे OTP और टेक्स्ट पे यानी दोनों जगह हमारा OTP आ चुका होगा। OTP देने के बाद सिंपली यहाँ पर वैलिड OTP, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। OTP अगर नहीं आया दोस्तों तो आप इसे वेट कर लेंगे, या फिर OTP आ गया है तो सिंपली यहाँ पर OTP देने के बाद वैलिड OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा OTP वेरीफाई सक्सेसफुली आसानी पूर्वक हो जाएगा दोस्तों। उसका नीचे कैप्चर कोड देंगे और हमारा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उसका देखिएगा जो हमारा पेज यहाँ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हमारा जो लिखा हुआ रहेगा रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम, बाकी जो डाटा है उसका सिंपली कोने में देखिएगा गो टू एप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आप गो टू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। टोटल हमारा फॉर्म जो दोस्तों होगा 6 स्टेप में होगा फॉर्म कंप्लीट, यानी 5 स्टेप में। इसमें देखिएगा जो हमसे डाटा पूछा जा रहा है क्या क्या, देखिएगा दोस्तों ये हमारा टोटल है। पहला है एडिशनल कम्युनिकेशन और क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स। सिंपली यहाँ पर वैवाहिक स्थिति यानी आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर धर्म जो भी है आप वो धर्म चयन कर देंगे। उसका पिता का नाम लिख देंगे, आपका माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आप सबसे मेन आ गया यहाँ पोस्ट आप कौन सा स्टाफ नर्स है हमारा। उसके बाद बगल में देखिएगा तो हमारा विज्ञापन संख्या नजर आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप इंडियन है इंडियन सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप बिहार के मूल निवासी हैं, यहाँ पर सिंपली यस हम बिहार के निवासी हैं। उसका जो भी जाति से आप बिलोंग करें वो जाति का हम चयन कर लेंगे दोस्तों। जैसे आप SC ST EBC, जैसे आप अगर EWS चयन करते हैं दोस्तों तो आप EWS सर्टिफिकेट आगे अपलोड करना पड़ेगा और फिलअप भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर BC और EBC से आते हैं तो NCL या नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप जाति हैं उस जाति का आप यहाँ पर उपजाति बताना पड़ेगा, तो हम जो जाति हैं उस जाति का हमने यहाँ पर चयन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो हमसे
जाति मांगा जा रहा है। जाति में हम दोस्तों देख सकते हैं SC ST लिखा हुआ है, SC ST में हमें जाति चढ़ाना है और BC और EBC में NCL। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो आपसे कैटेगरी यानी जो अथॉरिटी जो करते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, जो आपका अंचलाधिकारी होंगे उनका नाम लिखा हुआ होगा सबसे नीचे, जो आपका QR कोड के बगल में, या फिर ध्यान देखिएगा तो उसमें नाम लिखा हुआ रहता है, सिंपली वो नाम आपको हर हाल में देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो डेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। सीरियल नंबर में दोस्तों देखिएगा जो आपका क्या कर रहा है सीरियल, मतलब B जैसे NCL होगा NCLCO करके, और आवासीय होगा तो BRCCO करके होगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर जैसे इसका लिख देंगे। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ध्यान से देखिएगा तो उसका भी कोई जनरेट किए होंगे, जैसे आपके अंचलाधिकारी होंगे उनका नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद उनका डेट हम चेंज कर देंगे अपना कैलेंडर के हिसाब से, और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यानी BRCCO करके जो होगा वो लिख देंगे। उसके बाद एक पहचान चिन्ह हमारे चेहरे पे कट मार के या चेहरा पर तेल उल जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप ये नीचे आ जाएंगे, कृपया अपना पहचान प्रकार चुने। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ऑदर, तो ऑदर में जाके आप यहाँ से आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे दें। ठीक है, या वोटर कार्ड, बट हम कहेंगे यहाँ पर पैन कार्ड या आधार कार्ड ही लगाएं, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके अनुसार यहाँ पर लिख देंगे और सिंपली यहाँ टिक आउट करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट वाली एडिशनल डिटेल्स वाले सेटिंग में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो एडिशनल सेटिंग वाले में आ जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या पूछा जा रहा है। हमारा पूछा जा रहा है जी यू आर अपेयरिंग, यानी जो अनिवार्य योग्यता के कारण आप कब पास किए थे, जो आप अभी BSc नर्सिंग है कब पास किए थे, 2024 में हम पास किए थे, 2024 लिख देंगे। उसके बाद क्या आप PWBD यानी दिव्यांग है तो यस, अन्यथा नो। उसके बाद यहाँ पर क्या स्वतंत्रता सेनानी की अधिकता आती है दोस्तों, तो यहाँ यस या नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो आपके पास लगातार 3 वर्षों से कार्यरत हैं तो नो, और यहाँ पर सिंपली ध्यान से देखेंगे दोस्तों जो क्या कर रहा है, क्या आप केंद्र सरकार या बिहार सरकार या पंचायती राज में दोस्तों जो संविदा आधारित जो जॉब होता है वो आपने कहीं किया है, कार्यरत थे तो यस करेंगे, उसका डाटा फिलअप करेंगे। अगर नो तो आप सिंपली इसे सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है, विलेज यानी हमारा अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है दोस्तों तो आप इसे लिख सकते हैं, अन्यथा आप क्या करेंगे यहाँ पर दोनों पर 2 पत्राचार भी भर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा फर्स्ट है विलेज पोस्ट, और यहाँ आगे वाले एड्रेस लाइन 2 में PS लिख के और सिंपली इसे लिख के और यहाँ पर जिला चयन कर लेंगे और पिन कोड लिख के आप इसे, आपका दोनों पता सेम है दोस्तों तो आप इसे लिख के और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। चलिए इतना फिलअप करने के बाद हम बताते हैं अब कम्युनिकेशन डिटेल्स। ठीक है, इसे मैट्रिक का, BSc नर्सिंग, और आपका दोस्तों ध्यान से देखिएगा BNRC एक सर्टिफिकेट होता है जो आपने प्राप्त किया होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जैसे बिहार बोर्ड यानी हम मैट्रिक का पास किए थे वो हम लिख देंगे। उसके बाद आपका स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा जो मैट्रिक का 2-3 साल बाद जो इशू होता है मूल प्रमाण पत्र, वो आप यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसका सीरियल नंबर लगा दे। अगर नहीं निकलवाएं स्कूल कॉलेज से तो फिर आप अपने स्कूल या कॉलेज जाके संपर्क करके और निकलवा ले दोस्तों। उसके बाद कब पास किया था, उसका डिवीजन आपका फर्स्ट है सेकेंड है वो हम दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जनरल नर्सिंग, तो हमारे पास कैंडिडेट है BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट है, BSc नर्सिंग हम चयन कर लेंगे, आप जो भी है उससे चयन कर लेंगे आसानी पूर्वक। और यहाँ पर देखिएगा पासिंग कब पास किए थे, बिहार से हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बिहार से हम चयन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इंस्टीट्यूट नेम में ध्यान देखिएगा दोस्तों जो आपका इंस्टीट्यूट नेम आपके पास होना चाहिए जो होगा। ठीक है, जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसका उनका यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पर आपका परसेंटेज अधिकांश अभी देखिएगा जो हमारा BSc नर्सिंग का उसमें परसेंटेज के हिसाब से है तो यहाँ परसेंटेज चयन कर लेंगे। और यहाँ पर कुल मार्क्स यानी ऑब्टेन में कितना आया, जैसे 2900 में कितना आया वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें आ गया होगा हमारा जैसे 2400 कुछ नंबर आया है वो हम लिख देंगे, और यहाँ पर टोटल 2900 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज निकाल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कब पास किया था वो हम मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, जो जैसे आप BSc नर्सिंग का देखिएगा 4th ईयर का मार्कशीट और एक प्रोविजनल करके दिया गया है, या फिर जो 2-3 साल बाद पहले पास कर चुके वो होंगे तो उनका प्रोविजनल आ चुका होगा, तो वो लोग प्रोविजनल का आप सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट डेट इशू दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे मार्कशीट का नहीं, प्रोविजनल जो आता है उसका देना है दोस्तों। ठीक है, वो हम लिख देंगे। यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत होने की तिथि और श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन जो भी है आपको वहाँ पर लिख देंगे हम।
दोस्तों तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का निबंधित है, यानी आपके पास है सर्टिफिकेट। अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आप परमानेंट थे या तो परमानेंट थे हमने, और इसके बाद सर्टिफिकेट बच्चों के पास रहता है। उसके बाद BNRC करके एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो हम लिख देंगे और यहाँ पर उसका हम डेट चेंज कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा इस तरह आप लिख लेंगे। उसका देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आप क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी हमारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमसे क्या हाल ही का फ़ोटो जो आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ देंगे, और साथ में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, और यहाँ पर स्कैन किया हुआ बाएं अंगूठा का निशान। उसके बाद अपना ID कार्ड, जैसे आपने आधार कार्ड वहाँ सेलेक्ट किया था तो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड किया था वोटर आई कार्ड, या फिर पैन कार्ड जो भी। उसका यहाँ पर देखिए अपनी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करें। 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका मूल प्रति है वो स्कैन करके PDF फाइल में देंगे दोस्तों। उसके बाद बिहार परिचारिका निबंधन परिषद जो आपके पास होगा दोस्तों, वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का पंजीकरण सत्यापन अपलोड, ये भी ठीक है दोस्तों। उसका तो यहाँ पर नीचे डोमिसाइल यानी आवासीय अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर SC ST हैं तो फिर जाति प्रमाण पत्र, और EBC और BC कैटेगरी है दोस्तों तो फिर आप NCL प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे दोस्तों। उसके यहाँ पर दोस्तों देखिएगा जो आपका नर्सिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, और नर्सिंग का हमें मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसे आप सामान्य रूप से आप आसानीपूर्वक अपलोड कर लेंगे दोस्तों। उसका देखिएगा नीचे हम आ जाएंगे, पेमेंट हमारा बारी आ जाएगा और हमें मिलाना है दोस्तों, यानी डाटा हमें से मिला लेना है। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। इसको सिंपली आप पूरे को टिक आउट कर लेंगे, और इसको आप एक बार प्रीव्यू नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप करते हैं। और हाँ चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, एक एक करके हम बारीकी से अपलोड करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो का साइज है काफ़ी हाई क्वालिटी, यानी 80 KB से 200 KB मांगा गया है। इसलिए ध्यान रहे जो आप फोटो देंगे बढ़िया क्वालिटी से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ देंगे दोस्तों। वही फोटो का साइज जो है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर इस फाइल में हमें अपलोड करना है। उसी तरह सिग्नेचर का भी फाइल हमसे मांगा जा रहा है 50 KB से 200 KB आप दे सकते हैं। ये सिंपली आप इसे अपलोड करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने आसानीपूर्वक सभी PDF जो भी था हमने फाइल अपलोड कर दिया है। सिंपली जब तक दोस्तों आप एक एक करके व्यू करके नहीं देखेंगे तब तक आपका ये फाइनल सबमिट नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, जब तक आप पूरा देख सकते हैं बारीकी से आप इसे चेक कर लें तभी आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम सबमिट करके बताते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ फ़ोटो को व्यू करने के लिए कह रहा है तो व्यू कर लेंगे हम एक करके सभी चीज़ को, और सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने का हमारा पेमेंट का प्रोसेस आगे की ओर खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर QR कोड, जब जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करके इसे आप रिसीविंग कोड निकाल के रख लें। बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दें शेयर दोस्तों। फिर मिलते हैं वीडियो किसी नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।